नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आज की रीडिंग, और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। आप भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। सबसे पहला कार्ड है हाई प्रिस्टेस, साथ ही कार्ड आया है द मून का। इस समय जो कार्ड मेरे सामने आए हैं, यह कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है, बल्कि मेजर अरकाना के मेजर कार्ड है, और मेजर बात को बता रहे हैं कि आप अभी इस समय जिस एनर्जी में हैं, वह एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मून का कार्ड है, और मून का कार्ड कुछ ना कुछ दिल के दर्द, मन के कंफ्यूजन की बात करता है। तो आप थोड़े कंफ्यूजन की स्थिति में तो है, कुछ तो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला कार्ड हाई प्रिस्टेस का है। तो यह दर्द जो अगर है आपके जीवन में, ऐसा कोई पड़ाव आया है जिससे आपको दर्द मिला है, तो वह दर्द आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया था, क्योंकि अगर उस लेसन को अगर आप लेते नहीं, तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं ना कहीं तो आप फंसे हुए थे। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ अपने हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या फिर सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आप फंसे हुए थे। निकलना चाहते तो थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन लोगों के साथ में रहकर भी आपने बहुत कुछ सीखा है, खुद को बैलेंस किया है। उस दर्द से अगर गुजरे हैं तो खुद को बैलेंस किया है, उन लोगों से बहुत कुछ लेसन लिए हैं। अब आप इमोशनली हील हो चुके हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एक एंजल है, ऐसी एंजल है जो बैलेंस है, ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, ईश्वर से जुड़ी हुई है। तो आप यह सारे गुण अपने आप में ला लिए हैं। आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। देखते हैं ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं। ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि अब समय है आपके जीवन में नई शुरुआत करने का। वही घिसी पिटी बातें, घिसे पिटे लोग, उनके साथ रहने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने खुद आपको पावर, ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आपको अपने पावर का इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं, बल्कि खुद के आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ऐसा ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। आपके अंदर इतना नॉलेज है, तो आपको खुद आगे बढ़ना चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद को थोड़ा ओपन तो कीजिए, ऐसा यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ पावर है। अभी तक वह सारी पावर हिडन है, क्योंकि आपने खुद में कभी झांकने की कोशिश ही नहीं की है, और इसीलिए यूनिवर्स को यह प्लान रचना पड़ा, आपके जीवन में थोड़ा दर्द देना पड़ा, ताकि आप अपनी वैल्यू समझ सको। आप अपनी वैल्यू समझकर खुद को जानो, अपनी हिडन पावर को सामने लाओ, और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। और इन सब के लिए आपको अपने आँखों के ऊपर जो पट्टी बंधी है, उसे निकालने की ज़रूरत है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तभी अपनी बातों को, अपने अंदर की पावर को आप समझ पाते हैं कि आप में बहुत कुछ है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। बस उसे समझने की देरी है, और अब वो समय आ चुका है कि आप खुद को समझो और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, साथ ही कार्ड आया है डेथ का। यह कार्ड बता रहा है कि अगर आपको थोड़ी तकलीफ हुई है, दर्द से आप गुजरे हैं, तो यह बात आपके लिए, आपको सजा देने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको कुछ सिखाने के लिए, ऐसे लोगों से आपको दूर करने के लिए ही थी। यूनिवर्स ने आपके जीवन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा था, और आपका ध्यान
उन लोगों से हटाने के लिए आपको दर्द देना बहुत ही जरूरी हो गया था। जब तक आप उनसे कुछ लेसन नहीं लेते, सीखते नहीं, अपनी वर्थ को समझते नहीं, ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की आप सोचते। आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। इसके 2 कार्ड आपके रीडिंग में आ चुके हैं। पहला है द फूल का, साथ ही डेथ का। द फूल का कार्ड नई शुरुआत को दिखाता ही है, साथ ही डेथ का कार्ड यह बताता है कि अब दर्द का जो आपका समय था वह खत्म हो चुका है। जितने लेसन आपने लेने थे वह आप ले चुके हैं, लेकिन अब आगे का समय आपको आगे बढ़ने का है। जो कुछ भी दर्द हुआ है आपको उसे भूल जाना है और अपने जीवन में अब आगे क्या कर सकते हैं। सॉरी। अब आपके जीवन में आप आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचने की जरूरत है, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं आपके जीवन में ईश्वर ने सॉरी आपके जीवन में ईश्वर ने क्या कुछ और लिखा है। बहुत कुछ लिखा है, अच्छे और पॉजिटिव ही कार्ड है। एक भी कार्ड गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, नेगेटिव नहीं है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको सही से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आने वाले प्रॉब्लम कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप खुद उनसे लड़ सकते हैं। यह भरोसा आपको खुद के अंदर लाने की ज़रूरत है। आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। और अब आप आ चुके हैं। जब आप ऐसा करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, खुद के डिसीजन खुद लेते हैं और उन लोगों से थोड़ी दूरियां बना लेते हैं, तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन का समय आ चुका है। अब आप बैलेंस होकर अपने जीवन में अपने पर्पस से जुड़िए, जीवन में आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए। आपके लिए ईश्वर ने बहुत कुछ सोच रखा है। आपकी हमेशा नज़र यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर हमेशा से रही है, क्योंकि आप एक उजाले की तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए बने थे और आप कहीं और ही फंस गए थे। वहाँ से बाहर निकलने के लिए यह सारा प्लान यूनिवर्स का था। यूनिवर्स अपने बंदों पर नज़र बनाकर रखते हैं, अपने शिष्यों को, अपने चुने हुए लोगों को यूं ही नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके साथ ही ईश्वर का ही पर्पस छुपा हुआ होता है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए ईश्वर उनके ऊपर सदैव ध्यान बनाकर रखते हैं। तो आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, बहुत कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा से आपके साथ है। ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ईश्वर आपसे दूर नहीं है, आप में ही है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्स से क्या मांगते हैं? यूनिवर्स ने तो पहले ही बहुत कुछ आपको दे दिया है, बस उसे बाहर लाने का जिम्मा तो आपका है। वह जिम्मा आपको ही उठाना है, ऐसा ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। यह रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है, दिल को छुई है, आपको लगता है कि सच में यह मैसेज यह मैसेज सच में आपके लिए है, तो बस समय स्टार्ट हो चुका है आपके आगे बढ़ने का। तो रीडिंग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। आप इस एनर्जी पर अगर क्लेम करते हैं एनर्जी को, कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखते हैं, तो आपकी शुरुआत भी हो जाती है, पॉजिटिविटी आप में आ जाती है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। सॉरी,
आपको डिस्टर्बेंस बहुत हुआ, आवाज़ भी नहीं क्लियर आ रही है। थैंक यू।